Hi guys, hope you all are fine today. This is Sohail Bugyo. You are watching my YouTube channel English with Sohail Bugyo. इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के प्रोसेस में ज़्यादातर लर्नर्स हमें ऐसे मिलते हैं, वो कंपेयर करते हैं अपनी जो उनकी नेटिव लैंग्वेज होती है, अपनी जो उनकी मदर टंग होती है, उसको इंग्लिश के साथ और आगे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। इस तरह से अगर इंग्लिश सीखी जाती तो हर कोई बंदा डिक्शनरी लेके बैठ जाता और कहता कि मुझे तो बस इंग्लिश सीखनी है। अल्फाज को रट्टा लगाना शुरू कर देता, कोई रूल्स नहीं होते, कोई रेगुलेशंस नहीं होते और हर बंदा फ्लुएंट इंग्लिश होता। इंग्लिश अगर आपको बेहतर कम्युनिकेट करना है इंग्लिश में तो उसके लिए उसके टर्म्स होते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं जो मॉडर्नाइजेशन इंग्लिश में ईयरली बेसिस पे आ रही हैं, उनको समझना बड़ा अहम होता है। लेट्स गो टू द बोर्ड एंड टॉक इन डिटेल अबाउट द टर्म दैट वी आर गोइंग टू गिव यू टुडे। बी गोइंग टू एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो फ्यूचर को रेफर करता है। बी का ग्रामेटिकली मतलब होता है टू बी वर्ब्स, इज, एम, आर। अगर पास्ट में इसे कन्वर्ट करना है तो वाज एंड वर, जो जिसके साथ एग्री करेगा वही आएगा। उसके बाद इसकी फार्मुलेशन होती है। इसी स्ट्रक्चर में अगर आपको सेंटेंसेस बनाने हैं तो सबसे पहले यू आर रिक्वायर्ड टू हैव इन सेंटेंसेस सब्जेक्ट इज ऑलवेज नाउन और प्रोनाउन। सब्जेक्ट सबसे पहले आपको चाहिए सेंटेंसेस बनाने के लिए जो कि नाउन या प्रोनाउन होता है। उसके बाद आपको चाहिए टू बी वर्ब, इज, एम, आर। उसके बाद गोइंग लाजमी आएगा यहाँ पे। और याद रखें गोइंग की मीनिंग जाना नहीं होगी यहाँ पे। यानी ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, कि वो कंपेयर करते हैं अपनी जो उनकी मदर टंग होती है उसके साथ इंग्लिश को ट्रांसलेशन वाला मेथड लेके बैठ जाते हैं। गोइंग अगर स्ट्रक्चर में उन्हें कहीं नज़र आ गया या सुन लिया तो उनका मतलब वही होता है, गोइंग मतलब वो बंदा जा रहा है। गोइंग पार्ट ऑफ फॉर्मुलेशन है, हर सेंटेंस में आएगा। उसके बाद आएगा इन्फिनाइटिव। इन्फिनाइटिव्स वर्ब्स होते हैं, वर्ब के आगे प्लेस करने से, टू को प्लेस करने से इन्फिनाइटिव्स बनते हैं। जैसे गो वर्ब है, इसका इन्फिनाइटिव बनेगा टू गो, कम टू कम, सी टू सी, वॉच टू वॉच, वर्क टू वर्क। मीनिंग सेम रहती है। गो मतलब जाना, टू गो मतलब जाना, कम मतलब आना, टू कम मतलब आना। अब ये हमें क्लियर करना होता है जो स्ट्रक्चर हम यूज़ करने जा रहे हैं उसमें वर्ब प्लेस करें या इन्फिनाइटिव प्लेस करें। आज का जो हमारा स्ट्रक्चर है बी गोइंग टू का, जो फ्यूचर को रेफर करता है, उसमें इन्फिनाइटिव आएगा, वर्ब नहीं आएगा। इन्फिनाइटिव के बाद आपको ऑब्जेक्ट चाहिए जो कि अननेसेसरी होता है। इस फार्मूलेशन की हेल्प से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं बी गोइंग टू स्ट्रक्चर में। याद रखें फ्यूचर का एक अलग टेंस भी है जो विल की फार्मूलेशन में हेल्प से बनता है। आई विल गो टू कराची, यू विल पास, शी विल मैरी। विल ऐसे ज़मान के साथ लगाया जाता है जिसका कोई अता पता नहीं है, जिसका कोई टाइम फ्रेम नहीं होता। मीन्स वो काम कमिंग टाइम में होगा, जब होगा तब होगा। बी गोइंग टू स्ट्रक्चर आप कहाँ यूज़ करेंगे? ऐसे एक्शन से जो या तो डिसाइडेड होते हैं, या तो प्लान्ड होते हैं, या तो अरेंड होते हैं, या एक्सपेक्टेड होते हैं। ऐसे कामों के लिए आप बी गोइंग टू स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। विल वाला स्ट्रक्चर अनडिसाइडेड, अनप्लान्ड या ऐसे एक्शंस जिसकी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, ऐसे कामों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे सेंटेंस है जो इस फार्मूलेशन की हेल्प से बना है। सारा सब्जेक्ट, उसके बाद टू बी वर्ब, इज, सारा के साथ इज एग्री करता है, सिंगुलर नाउन है यहाँ पे। उसके बाद गोइंग, उसके बाद इन्फिनाइटिव है टू मैरी। सारा इज गोइंग टू मैरी, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि सारा जा रही है और वो जाके शादी करेगी। सारा इज गोइंग टू मैरी का मतलब है कि सारा ने डिसाइड कर लिया है कि अब ये काम मुझे करना है। सारा ने प्लान कर लिया है, क्योंकि शादी एक ऐसा काम है जो बगैर प्लानिंग, बगैर डिसीजन के नहीं होता। जैसे यहाँ ही विल मैरी मतलब ये शादी करेगा। कब करेगा उसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है। मगर इस जहाँ पे गोइंग टू स्ट्रक्चर होगा वहाँ आप यकीन जाने
कि वो काम या तो डिसाइडेड होगा यानी उसका फैसला हो चुका होगा, या तो प्लान्ड होगा, या तो अरेंज होगा, तैयारी हो चुकी होगी, या मंसूबा उसका हो चुका होगा, या एक्सपेक्टेड होगा यानी उसकी उम्मीद होगी होने की। जैसे यहाँ पे यू आर गोइंग टू बाय अ कार, आप कार खरीदेंगे, इसकी मीनिंग ऐसे निकलेगी, यू आर गोइंग टू बाय अ कार, यू विल बाय अ कार, मीनिंग सेम रहेगी। फ़र्क ये होगा कि ये काम आपने डिसाइड कर लिया है, प्लान कर लिया है, अरेंज कर लिया है, या एक्सपेक्टेड है कि होगा फ्यूचर में। उसके बाद है इट इज़ गोइंग टू रेन, यानी बरसात होगी। इट इज़ गोइंग टू रेन का मतलब ये नहीं कि आपने फैसला कर लिया है, मैंने फैसला कर लिया है। रेन ना आपकी अथॉरिटी में है ना मेरी अथॉरिटी में है, ये सिर्फ अल्लाह की अथॉरिटी में है और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेट्रोलॉजी हमें भी समझ में आ गई है, जब बादल गहरे आते हैं हम समझ जाते हैं कि बरसात होगी, हम कह सकते हैं इट इज़ गोइंग टू रेन। उसके बाद एक और सेंटेंस है वी आर गोइंग टू मीट अगेन, आप हम एक्सपेक्टेड है कि दोबारा मिलेंगे। अनिल इज़ गोइंग टू बी फेमस, अनिल एक बहुत ही अच्छा सिंगर है और मुझे लगता है, ये मेरा जो एक्सपेक्टेशन है, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि वो एक दिन फेमस हो जाएगा। अनिल इज़ गोइंग टू बी फेमस का मतलब है कि अनिल विल बी फेमस। विल और गोइंग टू में डिफरेंस ये है कि विल का टाइम फ्रेम नहीं होता, उसका कोई डिसीजन नहीं होता, कोई प्लानिंग नहीं होती, कोई अरेंजमेंट नहीं होती, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती। मगर मुझे लगता है एक्सपेक्टेड है कि अनिल एक दिन फेमस बन जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ अनिल इज़ गोइंग टू बी फेमस। अगर यही सेंटेंसेस हम नेगेटिव्स में कन्वर्ट करें तो होगा सारा इज़ नॉट गोइंग टू मैरी। ये तो विल है, इसको रहने दें। यू आर नॉट गोइंग टू बाय अ कार, इट इज़ नॉट गोइंग टू रेन, यानी टू बी वर्ब्स जो हैं उनके साथ नॉट ऐड करके आप नेगेटिव्स बना सकते हैं। अगर इंट्रोगेटिव्स बनाने हैं तो टू बी वर्ब्स को पहले प्लेस करेंगे, जिस तरह इज सारा गोइंग टू मैरी, आर यू गोइंग टू बाय अ कार, इज इट गोइंग टू रेन, आर वी गोइंग टू मीट अगेन, इज अनिल गोइंग टू बी फेमस, आखिर में क्वेश्चन मार्क। सब में ऐसे होगा। अगर पास्ट टू फ्यूचर, उसके लिए एक अलग क्लास है हमारी यूट्यूब पे, वो आप देख सकते हैं पास्ट टू फ्यूचर की। उसमें अगर आपको यूज़ करना है तो इस तरह से करेंगे, सारा वाज गोइंग टू मैरी, ही यू वर गोइंग टू बाय अ कार। इस तरह से पास्ट टू फ्यूचर में इस स्ट्रक्चर की हेल्प से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। सेंटेंसेस बनाएं, कमेंट करें, प्रैक्टिस करें, मुझे मैसेज करें, मुझे फ़ोन करके बताएं, कंफर्म करें। इंशाल्लाह कल मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।